एक अध्ययन के मुताबिक भारत से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विकास के लिए करता था। आसान शब्दों में कहें तो भारत के खजाने से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कई अन्य देशों का भी विकास हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एबीपी विशंस और लेकर आया हूं आप लोगों के सामने एक और रोचक जानकारी। मेरा साथ जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ब्रिटेन में एक कहावत काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि भारत के उपनिवेशीकरण कॉलोनाइजेशन से ब्रिटेन को कोई खास आर्थिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन 200 साल के इस क्रूर शासन की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। भारत एक संपन्न देश था जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। मुसीबत के समय भारत के राजा और नवाब दूसरे देशों की मदद करते थे, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत ने इस सोने की चिड़िया के पर ऐसे कतरे की उसे उड़ने लायक नहीं छोड़ा। आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 तक भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट ली। इसके बावजूद कुछ दिनों पहले भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 4 साल पहले अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने एक अध्ययन में अंग्रेजी की लूटपाट का ब्यौरा दिया था, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया था। इतने बड़े पैमाने पर पैसा देश से बाहर व्यापार के माध्यम से गया, जिसे अंग्रेज मनमाने तरीके से चलाते थे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भारत का व्यापार अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गया। कंपनी ने व्यापारियों और आम नागरिकों पर टैक्स लगाना शुरू किया। देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा मुनाफा होने लगा। टैक्स के ही 1/3 हिस्से से भारतीयों से सामान खरीदा जाता था, यानी अंग्रेजों की जेब से कुछ नहीं जा रहा था और हिंदुस्तानियों पर बोझ बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, भारतीयों से सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को विलायत में महंगे दाम पर बेचा जाता था। यह एक तरह का स्कैम था जिसमें भारतीय व्यापारी फंसते चले गए। भारत से व्यापार करने के लिए किसी भी विदेशी को काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये पेपर करेंसी सिर्फ ब्रिटिश क्राउन से मिलती थी। इसे हासिल करने के लिए लंदन में सोने और चांदी के बदले बिल लिए जाते थे। भारत के व्यापारी जब इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के पास कैश करवाने जाते थे तो उन्हें रुपयों में भुगतान मिलता था। ये वही पैसे थे जो टैक्स के रूप में व्यापारियों ने अंग्रेजों को दिए थे। एक बार फिर अंग्रेजों की जेब से कुछ नहीं जाता था और उनके पास सोना चांदी भी आ जाता था। देखते देखते सोने की चिड़िया का घोंसला उजड़ गया। भारत के पैसों से कई देश बने। विकसित अध्ययन के मुताबिक भारत से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विकास के लिए करता था। आसान शब्दों में कहें तो भारत के खजाने से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कई अन्य देशों का भी विकास हुआ। 190 साल में ब्रिटेन ने भारत के खजाने से कुल 44.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए। यही कारण है कि ब्रिटेन तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और भारत संघर्षों में फंसा रह गया। अगर भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा न होता तो आज हम विकसित देशों के बीच खड़े होते। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अंग्रेजों ने भारत से सोना लूट कर ले गए थे और कहा जाता है कि उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया का घोंसला उजाड़ दिया था। भारत में सोने और चांदी, हीरे की भरपूर मात्रा में मौजूदगी के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की यह संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी थी। अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक शासन किया और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान हुए। भारत के बारे में कुछ और खास बातें। भारत के महाराजा विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा था। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी ज्यादा थी। आर्थिक इतिहासकार उत्साह पटनायक के मुताबिक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने 1765 से 1938 तक भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर लूट ले गए थे। ये राशि आज ब्रिटेन की सालाना जीडीपी का 15 गुना है। भारत एक संपन्न देश था जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। मुसीबत के समय भारत के राजा और नवाब दूसरे देशों की मदद करते थे, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत ने इस सोने की चिड़िया के पर ऐसे कतरे की उसे उड़ने लायक नहीं छोड़ा। आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 तक भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट ली। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।